नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला आप सभी का अभिनय मैथ्स पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चारों तरफ चिंता की लहर दिखाई दे रही है। जो देखो वही एक आपाधापी की स्थिति में है। बहुत सारे लोग इस बात पर ही निराश हो गए हैं कि एसएससी ने एग्ज़ाम डेट दे दी। एसएससी ने अपनी तरफ से जो एग्ज़ाम डेट दे दी वो वाकई, अगर रणनीति के तहत कहा जाए, स्ट्रैटेजी के तहत कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। इस सेंस में अच्छा नहीं हो सकता है कि एक अभ्यर्थी के नज़रिए से अगर सोचा जाए, एक कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, तो उसे जो एग्ज़ाम डेट दी भी जाती है, एक तो रिजल्ट के क्लियरेंस के बाद, यानी उसे भी एक आश्वासन होता है कि हाँ मेरा टीयर 1 क्वालिफाई हो गया, उसके कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होता है। ऐसे भी तो कुछ बच्चे हो सकते हैं जो बेचारे अधर में लटके हों कि क्या पता मेरा टीयर 1 ही ना फंस जाए। तो एनर्जी का जो लेवल उनमें आना चाहिए, हो सकता है वो लेवल ना बन पाए। और ऐसे में अगर एसएससी अपनी तरफ से ये कह रहा है कि हम एग्ज़ाम की डेट आपके सामने रख रहे हैं, अब तक आप सबने ये डेट पढ़ ही ली, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 तारीख से ही, मार्च में 2 तारीख से यहाँ पर टीयर 2 का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी मेंस की परीक्षा शुरू हो जाएगी। 2 से 7 के बीच में ये परीक्षा करा लेंगे। अच्छी बात है, इन्होंने अपनी तरफ से एक स्पष्टीकरण पहले दे दिया। थोड़ा सा और पहले देते तो और अच्छा होता, क्योंकि अभी तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इन्होंने आपके साथ 20 दिन के समय का एक गेम खेल दिया। लेकिन एक सैनिक का मनोबल जैसे होता है, ऐसे छात्रों का भी मनोबल अगर हो तो इस तरह की बाधाएं कोई बहुत बड़ी बाधाएं नहीं। जब अचानक कोई भी सेना हमारी सीमाओं पर आक्रमण करती है तो हमारे सैनिक इतने मुस्तैद होते हैं कि वो उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार खड़े होते हैं। वो कभी भी इस क्षण की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, इस बात से घबराते नहीं हैं कि हमारे ऊपर अचानक हमला हो गया। वो तुरंत यहाँ पर तैयार होते हैं इसका प्रत्युत्तर देने के लिए, सामना करने के लिए। बिल्कुल वही प्रेरणा आप में भी होनी चाहिए। बच्चों, आप बहुत कुछ कर सकते हो, अभी 20 दिन बाकी है। 20 दिन में तो आप यहाँ पर कोई भी एक विषय जिसका पाठ्यक्रम आपको बहुत विशद लगता हो, उसको भी आप बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। मैं अगर अपने विषय की बात करूं, जो आपको पढ़ाता हूं जीएस, तो जीएस को 8 महीने भी पढ़ा जा सकता है और 15 दिन में भी रिवीजन किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो नए सिरे से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पहली बार जीएस का पाठ्यक्रम जुड़ा है, तो वो बहुत विशद स्तर पर बहुत ही गहन अध्ययन कर रहे थे। उनके गहन अध्ययन की रणनीति में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन लाजमी है। आपको बदले हुए परिस्थितियों के अनुसार रणनीति पर काम करना होता है। आपकी स्ट्रैटेजी तुरंत मॉडिफाई होनी चाहिए। तो अभी तक आप प्लान ए लेकर चल रहे होंगे कि हम विशद अध्ययन करेंगे, एक एक चीजों को डिटेल में कवर करेंगे, जिससे तैयारी ठोस स्तर पर हो सके। मुख्य परीक्षा की बात है, मेंस की बात है, जिससे मेरिट बनेगी। लेकिन अब आपको यहां पर उस विशद अध्ययन की रणनीति को छोड़ना होगा और बहुत ही संक्षिप्त रूपरेखा बना करके आपको पूरे पाठ्यक्रम को एक नजर से गुजरना होगा। तो मैं भी इस संदर्भ में आप सबका सहयोग करने के लिए तुरंत एक नए प्लान के साथ जुड़ता हूं, क्योंकि मैंने खुद भी पहले से ही प्लान बी तैयार कर रखा था। उस प्लान बी पर मैं भी काम करूंगा, आप भी काम करेंगे, हम मिल करके इस समस्या से या इस चुनौती से पार पाएंगे। ये आपके लिए एक समस्या है, एक चुनौती है, और इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि 20 दिन में पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करना, और बच्चों के लिए जब यहाँ पर रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस जैसे चारों विषयों की तैयारी में एक संतुलन लाना हो, तो उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कभी इन विषयों का अध्ययन पहले नहीं किया, आपने अध्ययन किया है। बस आपको अब उसको ब्रश अप करना, उसकी कोशिश ये करनी है कि मुख्य मुख्य बिंदुओं को आप एक नज़र देख ले, उसी पर काम करते हुए आगे बढ़े और उसको रिवाइज करते हुए ज़्यादातर आगे बढ़ने की शैली अपनाएं, ना कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आप बैठ जाए और उस पर डिटेल स्टडी करने लगे। जैसे 20 दिन की अगर कार्य योजना आप तैयार करते हैं, जीएस विषय की बात करूं, तो चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, या फिर पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सभी विषयों पर कुछ गिने चुने बिंदु हैं जिस पर ध्यान देते हुए हर एक चैप्टर से गुजरा जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप 10 मिनट भी समय देते हैं तो आपके सामने वो मुद्दे आ जाते हैं जो परीक्षा के लिए अहम है। ऐसे ही 10-10, 20-20 मिनट में आप एक एक चैप्टर के मेन मेन जो कोर एरियाज हैं उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा विशद आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी रणनीति के साथ मैं भी आपसे बहुत जल्दी जुड़ने वाला हूं, एक नए प्लान के साथ, प्लान बी के साथ,
जिस पर मैं आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से, कुछ गेस प्रश्नों के माध्यम से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो ये मैं मानता हूं कि आपका मेंटोर होने के नाते, आपका मित्र होने के नाते, आपका मार्गदर्शक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी अब बढ़ी है। मुझे भी कहीं ना कहीं संजीदगी से इस विषय पर सोचना होगा कि आने वाले 20 दिनों में इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। हम आप मिलकर करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि धैर्यपूर्वक अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करते हुए अब यहां पर बहुत जीतोड़ मेहनत करनी, यानी दिन रात अथक परिश्रम अब आपको करना होगा, बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम करना होगा। यानी आप मान कर चलिए कि हमारे सामने दुश्मन वो सेना लेकर खड़ा है और अब हम विलंब नहीं कर सकते। तो 20 दिन जो आपके लिए हैं वो युद्ध स्तर पर काम करने के लिए हैं, और आप बिल्कुल यहां पर मुस्तैदी के साथ कोशिश करिए कि अधिकतम समय अपने पढ़ाई को दीजिए और जो यहां पर कवर हो सके मैक्सिमम पोर्शन कवर करिए। अभी बहुत सारा हिस्सा ऐसा भी हो सकता है विषयों का जिसको आपने टच भी ना किया हो। अब आपके मन में एक उहापोह की स्थिति होगी कि क्या सर हमने जो पढ़ लिया वही रिवाइज करें या नए की तरफ जाएं। तो बहुत ज्यादा कुछ नया ना करने की कोशिश करें, जो पढ़ लिया उसको बेहतर करें। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर प्रयास ये करिएगा कि अगर कोई टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल टच ही नहीं है तो एक नजर उस पर भी डाली जाए। नया नहीं, लेकिन जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है उसको एक नजर सरसरी तौर पर जरूर देखें। और इसी संदर्भ में मैं कुछ अपनी रणनीति के साथ आप सबकी मदद करूंगा, और बहुत जल्दी इस संदर्भ में भी मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट करूंगा कि आपकी मदद मैं कैसे करने वाला हूं। लेकिन मैं अपनी एक रणनीति के साथ आपसे जुड़ रहा हूं, जिसमें मेरी कोशिश यही होगी कि जो ये 2 मार्च से आपकी परीक्षा शुरू हो रही, तो यहां पर जो अभी 20 दिन 22 दिन आपके पास उपलब्ध है, इसमें कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इसका यूटिलाइजेशन हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसी रणनीति के साथ मैं आपसे फिर से जुड़ूंगा। लेकिन हाँ, फिर एक बात दोहरा दूं कि इतने दिन जो आपके पास बचे हैं, बिना निराश हुए, बिना थके, बिना घबराए, बहुत आराम से धैर्यपूर्वक बस कोशिश यही करिए, युद्ध स्तर पर कार्य योजना लागू करिए, एक नए प्लान के साथ, एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़िए। और कोशिश यही होगी कि आप सबकी होली बहुत अच्छी बीते और बहुत अच्छे से आपका त्योहार बीते। इसके लिए हम सब यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करेंगे, पूरी टीम के साथ काम होगा और कहीं ना कहीं एक परिणामदायी प्रयास फिर से हम लोग करेंगे, जिससे परीक्षा से पहले आप एक कॉन्फिडेंस गेन कर सकें और इस तरह की चुनौतियों से पार पा सकें। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आप ये ठान लीजिए मन में कि हम इस बार परिणाम लेकर ही आगे बढ़ेंगे, हमारी जीत होगी। बस हमें एक विश्वास रखना है, धैर्य रखना है और जी तोड़ मेहनत के लिए तैयार रहना है, परिश्रम से पीछे नहीं हटना। ये चुनौती आपके लिए बहुत ही आसान साबित हो जाएगी, बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। तो बच्चों, आपके लिए मैं एक नई कार्यशैली के साथ बहुत जल्दी सामने उपस्थित होऊंगा। आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि खासकर जीएस को लेकर के जो आपकी चिंताएं हैं वो कैसे दूर की जाए, क्योंकि वाकई जीएस का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होता है। अगर अध्याय अनुसार देखा जाए तो जीएस में पढ़ने के लिए कम से कम 70-80 टॉपिक होते हैं। अब इन 70-80 टॉपिक के लिए अगर एक एक टॉपिक भी बच्चा एक दिन कवर कर रहा है तो उसे 2-3 महीने का वक्त तो देना चाहिए, लेकिन अभी तो उसके पास समय बहुत सीमित है। तो घबराइए नहीं, हम मिल करके कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और अब क्लास में मिलने के बाद देखते हैं कि हमारी अपनी रणनीति क्या रहेगी। लेकिन थोड़ा बहुत आप सब यहाँ पर कोशिश यही करिएगा कि जो कुछ भी पढ़ रहे थे उसकी निरंतरता बनाए रखते हुए, उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए, जो टॉपिक आपके छूटे हुए हैं उसको भी कवर करते रहिए। इन शॉर्ट, यानी बहुत संक्षिप्त में, एक एक टॉपिक को ब्रश अप देते हुए आगे बढ़ जाए। कोई भी विषय हो, जैसे इतिहास ही मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में अगर आधुनिक भारत के 6-7 अध्याय हैं तो कोशिश यही करिए कि एक दिन आपने आधुनिक भारतीय इतिहास उठाया तो उसके 2-3 अध्याय एक दिन में हमने कवर कर लिए, मेजर मेजर बातें हमने देख ली और एक रूपरेखा हमारे सामने बन गई, जिससे प्रश्नों के 4 विकल्प को पढ़ करके हम गेस करने की स्थिति में रहे। तो ऐसी ही कुछ रणनीति के साथ मैं आपसे दोबारा जुड़ूंगा। चलिए, आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप यहाँ पर परिश्रम करते रहे, धैर्य बनाए रखें, घबराएं बिल्कुल नहीं। अच्छा ही होगा, क्योंकि ये चुनौतियां अकेले आपके लिए नहीं, सभी के लिए। जितने भी एसएससी के अभ्यर्थी हैं सब इसी शैली में तैयारी कर रहे थे। कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए रास्ता निकाला जाएगा और परिणामदायी प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।